my YouTube channel Anviya, and this is me Anvi, and it's my very first video and also my very first drop. So I'm going to record my journey as a dropper to keep a track on the things I have been doing the entire year. Okay, so by the title itself you might have got an idea what I'm going to talk about in this video, and it is my first week as physics wala Pathshala Center. और ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर एनी बैड रिव्यू और एनीथिंग आई से रॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग. ठीक है, तो मैंने अपना नेट एग्ज़ाम देने के बाद स्कॉलरशिप का टेस्ट भी दिया था, क्योंकि इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसके बारे में अलग अलग मतलब एड्स आ रहे थे. तो मैंने PWNSET दिया था और मैंने वो 10th में भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर नहीं जा पाई थी. तो आई डिसाइडेड टू स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम अर्जुना एंड लक्ष्यगंज. ठीक है, फिर मैंने नीट के बाद PWNSET दिया और उसके बाद मुझे 40% स्कॉलरशिप मिली, एंड आई थिंक विच इज़ एन डिसेंट अमाउंट, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बट ठीक है. फिर उसके बाद मैं उसी दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया आई वेंट देयर एंड गॉट एडमिशन, बुक माई सीट. और मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर थी कि मैं यही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि आई एम PW की फ़ैन मे बी. और उसके बाद फिर मैंने सीट बुक कर ली. उसके बाद मैंने सीट बुक कर ली और फिर मैं आई थिंक कुछ दिनों बाद वहाँ से कॉल आया एंड आई गॉट माई EMI प्रोसेस डन. फिर 19 मई को मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला था और 17 मई को मुझे मेरा किट मिल गया था. बट द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग इन माई किट वाज माई ID कार्ड, क्योंकि वो क्लास में ही मिलता है और वो उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनको बैच अलॉट हो गया होता है और जिनकी EMI प्रोसेस पूरी तरह से एकदम मतलब डन हो जाती है. तो इफ़ your EMI process has not been finalized yet, you will not get your kit and also your ID card. Oh sorry for my bad camera quality, मुझे खुद शर्म आ रही है इस वीडियो बनाने में, बट ठीक है. तो ये है मेरा ID कार्ड. हम वी हैव सम QR कोड टाइप ऑफ थिंग, जिससे कि हम चेक इन चेकआउट टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं. और अगर हम टाइम से थोड़ा सा भी लेट गए या फिर हम वहाँ नहीं गए, वी ट्राई टू बंक क्लासेस, तो फिर हमारे पेरेंट्स को तुरंत मैसेज चला जाता है. फिर इसके बाद मैं बताने वाली हूँ टीचर्स के बारे में. तो टीचर्स तो आई थिंक काफ़ी अच्छे हैं, बट आई हैव सम मिक्स्ड रिव्यूज़ अबाउट देम, क्योंकि सबसे पहले द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट बाय मी इज़ फिज़िक्स. और फिज़िक्स में मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ने की कोशिश की है, बट मुझे कभी मतलब इतना कुछ समझ नहीं आता था. ठीक है, जैसे कि चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि मेरी मैथ्स भी शायद वीक थी और मैं फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा भागती थी. तो अभी मेरे पास आकाश चंदेल सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं एंड आई थिंक ही इज़ फ्रॉम कोटा. ठीक है, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और एक वीक हो गया है मुझे, एंड आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड विद हिम एंड हिज फ्लो एंड हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड एंड आई थिंक इट सूट्स मी अलॉट. तो आकाश चंदेल सर को तो मैं बिल्कुल एकदम सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं. फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के लिए हमारे पास है दीक्षा मैम, और वो नोएडा से हैं. और आई थिंक आई रियली लाइक स्टडिंग केमिस्ट्री फ्रॉम हर, और वो हमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों पढ़ाने वाली हैं. तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगी. नाउ द नेक्स्ट टीचर आई हैव इज़ ऑफ जूलॉजी, जो कि सिंदूर खाखर मैम है. पढ़ाने के वक्त सिर्फ पढ़ाती हैं और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो उनकी लैंग्वेज है और जो टर्मिनोलॉजीज़ वो यूज़ करती हैं वो एकदम बेस्ट रहती है, और उन्हें भी मेरा सल्यूट है एकदम, क्योंकि आई रियली लव स्टडिंग जूलॉजी फ्रॉम हर. नाउ द नेक्स्ट टीचर आई हैव इज़ ऑफ क्या बोलते हैं बॉटनी, एंड इट इज़ मेघा धबई मैम. ठीक है, सो मेघा धबई मैम इज़ टीचिंग अस बॉटनी. और मतलब ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, प्लीज़ आप सबका जो भी रिव्यू मुझे नहीं पता. तो जो मेरा पर्सनल रिव्यू है वो ये कहता है कि मुझे बॉटनी थोड़ी फास्ट तरीके से पढ़नी पसंद है, क्योंकि इतना तो सब 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि सेल क्या होता है, उसके अंदर जो भी होता है. बट अगर उन्होंने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया है तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा जो टाइम है अपना उस पर लगा रही हैं. बट वो ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को बेसिक से चाहिए. तो अभी के लिए मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो उनके लिए ये है कि वो अच्छी पढ़ाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं. बट आई थिंक मुझे उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो सूट नहीं कर रहा है, और मैं अपने पुराने नोट्स ही प्रेफर करने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक उनके नोट्स कंसाइज्ड नहीं रहने वाले हैं एंड आई डो नॉट हैव टाइम टू मेक लॉन्ग नोट्स और फिर मैं उनको रिवाइज़ करूँ. जो नेक्स्ट कंसर्न है कि हमें वहाँ मतलब व्हाट आर दी फैसिलिटीज़ वी आर गोइंग टू गेट देयर. तो मैं अपने सेंटर को बता रही हूँ. हमारे सेंटर में वी हैव CI विच इज़ क्लास इंचार्ज, जो कि जो भी हमें इनकन्वीनियंस होती है वाइल क्लास वो उसे सॉल्व करते हैं, और वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो शांत रहते हैं. और फिर हमारे पास है सेंटर फैकल्टीज़. जब भी हमें कोई डाउट होगा जो कि हम क्लास में नहीं पूछ पाए, या हमें मतलब टीचर नहीं सॉल्व कर पाया, या जो भी इशू है हम उनके पास जा सकते हैं और उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं. हर सब्जेक्ट की अलग सेंटर फैकल्टी है और दे आर वेरी स्वीट, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उन कोऑपरेटिंग है.
ठीक है। फिर बस दैट्स इट, वी आर गोइंग टू गेट, हम डाउट्स पूछ सकते हैं क्लास में, और हमारे पास ऐप एक्सेस है। अगर हम एब्सेंट हैं तो हम अपने लेक्चर्स ऑन स्पॉट घर में कहीं भी देख सकते हैं। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट द टीचर्स, द किट, एंड आई थिंक अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड। एंड ऑल्सो मैं अपने सेंटर की बात कर रही हूँ। मेरे सेंटर में जो मेरे क्लासमेट्स हैं, जो बैचमेट्स हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी फ्रेंडली, और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। हम टीचर्स और जो वहाँ पास लोग हैं उनसे हम बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेट है, और मतलब जो क्लास की वाइब है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, फ़नी भी होती है, और आई थिंक मूड कभी ख़राब होता ही नहीं है। और हम डाउट्स भी पूछते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, बिल्कुल भी कुछ ऐसा फील नहीं होता है, मतलब मुझे तो नहीं हुआ है, बाकियों का मुझे नहीं पता। और आई थिंक दैट वाज ऑल आई वांटेड टू शेयर, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यार लेट्स गो। ज़ूलॉजी नोट्स, जिसमें अभी हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कह रहे थे, और जैसा कि मैं कह रही थी, ज़ूलॉजी के नोट्स कुछ ज़्यादा ही प्यारे बनने लगे हैं, क्योंकि जो हमारी टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज्ड और इजी वे में पढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स जैसा लुक क्रिएट हो रहा है। हमारे पास केमिस्ट्री है, और इसका उद्घाटन हमेशा की तरह इन्हीं शुभ चीज़ों से होता है। कुछ चीज़ें हैं ये, और फिर हमारा चैप्टर यहाँ से शायद स्टार्ट हो गया है। और देखो इसके नोट्स भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, कुछ भी मेस्ड नहीं है, और आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस ये कराती हैं, कुछ तो हमें रफ में करने पड़ते हैं। और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से हमने हेडिंग डाली हुई है। दैट्स इट। फिर हम आते हैं हमारे फिज़िक्स में, और आई एम यूजिंग माई ओल्ड नोटबुक, क्योंकि मैंने पिछले साल पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। हाँ गाइस, तो जो फिज़िक्स का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, और ये फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने हमें बेसिक अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, और फिर सेकंड में बाइनोमियल और हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद मॉड्यूल के हिसाब से पहला चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने जीपी, लोगैरिथम्स और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्राफ्स और जो भी होता है बेसिक मैथ्स में। और अभी हमने डिफरेंशिएशन एकदम ख़त्म कर लिया है, मैक्सिमा मिनिमा भी, और अब हमारा सिर्फ इंटीग्रेशन बचा है, और उसके बाद हम अपना यूनिट एंड डिमेंशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो कि है बॉटनी, और बॉटनी में बॉटनी में मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, और या मैं अभी फॉलो नहीं कर रही हूँ अपने टीचर को, क्योंकि मुझे उनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी लग रहे हैं, बट मे बी फ्यूचर के जो चैप्टर्स हैं उसमें मैं उन्हें प्रेफर करूँ। बट मेरे पास ऑलरेडी पुराने नोट्स हैं, और ये मैं विपिन सर की क्लास ली थी मैंने यूट्यूब से, उम्मीद बैच की, जिससे मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। एंड यस, और मैं अपने लास्ट ईयर के नोट्स भी दिखाती हूँ बायो के, जो कि मैंने इस वाली रिंग नोटबुक में रख लिए थे। तो ये मैंने सेल वाला चैप्टर किया था अर्चना राठी मैडम से, और अब देखना भाई, नोट्स तो बहुत अच्छे बने हैं, बट इसको पढ़ने में ना किसी को भी मौत आ जाए, मतलब इतने सारे पेजेस, और ये मैंने मतलब 11th से आज तक कभी रिवाइज़ किया ही नहीं है। फिर लिविंग वर्ड ये सब भी मैंने उन्हीं से पढ़े थे। फिर यहाँ से विपिन सर आ गए थे, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी राइटिंग भी हो गई थी, और नोट्स भी काफ़ी प्यारे और काफ़ी शॉर्ट थे, और मतलब इस पूरी नोटबुक में मेरी 11th की पूरी बॉटनी है, और कुछ टॉपिक स्किप्ड हैं, और ये सब साइकिल वगैरह ये सब विपिन सर ने पढ़ाई थी, ठीक है। और फिर ज़ूलॉजी में हमारी समाप्ति मैम, उनके नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और वो सब मैंने बनाए हैं, बट कुछ चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए थे, तो जिन्हें मैं वापस से करने वाली हूँ, ठीक है। सो या दैट्स इट। I would like to thank you all for being here to the very end, and if you are a dropper or if you are looking for some real content, make sure that we stay connected. You can subscribe my channel and also like my video and comment for such more videos or maybe any query you have. So see you in the next one. Till then, keep grinding, keep working hard, keep loving yourself and staying confident, and yes, trust the process because life is all about it. So yes, bye bye, see you in the next one.